इंडिया गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है महेश भाई? फिर तो पलटकर कोई पूछे शिवराज सिंह चौहान को बर्फ में लगा दिया, हाशिए पर धकेल दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को, रमन सिंह को स्पीकर बना दिया। कहां कहां आपके गठबंधन में क्या हो रहा है वो भी तो देखना होगा ना। मैं बिल्कुल बिल्कुल देखना होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे गठबंधन की भी बात जो है जब आएगी और आप उस पर चर्चा करेंगे, आज जो चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर स्वाभाविक रूप से हम बात रखेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। अब वो अलग बात है कि आप हम जब ये बात कहेंगे तो आप ये सवाल खड़ा करेंगे। अब दूसरी बात ये ले लीजिए कि भाई आज जो जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधा टक्कर है वो लगभग 280-85 सीटें हैं। उसके ऊपर कांग्रेस अपना क्लेम नहीं छोड़। कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर की 190-92 सीटें हैं। अब उनको 280 मत बनाइए। चलिए मैं मान लिया आपकी बात को। चलिए मुझे मालूम चला है या जो मैं खबर देख रहा हूं समझ रहा हूं वो लगभग 280 के आसपास ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी सीटें जो है हम जो है कम से कम 300 से कम पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी तो 285 का फिगर ये लोग दे के चल ही रहे थे। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे हमारे क्षेत्रीय और जो हमारे घटक दल हैं वहाँ पे हमारी जो है लगभग हम 90 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हम दूसरे नंबर पे हैं। तो लगभग 350 पौने 400 के आसपास जो है कांग्रेस पहले मन बना चुकी है कि भाई हम तो इतने पे चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ घटक दल ये कह रहा है कि एक दूसरे को जोकर बना रहा है, एक दूसरे को एक कांग्रेस थी ये कहानी बता के उसके कहीं दावे को खारिज किया जा रहा है। तीसरी तरफ अब महाराष्ट्र में आप जब जाएंगे तो वहाँ शरद पवार जी कह रहे हैं भाई हमने तो 26 पे लड़ा, शिवसेना कह रही है कि हम 23 पे, टोटल सीट वहाँ 48 है। तो वो क्या नाम है, तो मतलब पेंच अभी अटके हुए हैं आप ये कह रहे हैं। विनोद शर्मा, एक मिनट महेश, विनोद शर्मा, ये कांग्रेस का जो ये ब्लूप्रिंट आया है ये क्या संकेत देता है? अगर ये सही साबित होता है, कहीं दरियादिली, कहीं पर वो अपनी ताकत को उसकी ताल भी ठोकते दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ती दिख रही है, या अभी भी राजकुमार भाटी ने एबीपी न्यूज पर ही यूज किया था वो वर्ड कि गाड़ी अभी भी न्यूट्रल में लगी है या फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा रही है? एक तो सबसे पहले संदीप, ये जो तुम्हारा आकलन है इसको मैं नाम देना चाहता हूँ। इसको आप वर्किंग पेपर भी ना बोले, ये एक नॉन पेपर है जो कि अंततोगत्वा अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है वर्किंग के पेपर बनकर टॉप लीडरशिप के सामने रखा जाएगा। अभी तक जो आपने आंकड़े दिए हैं वो रियलिस्टिक आंकड़े हैं। मैं इस बात में नहीं जानना चाहता कि माजी में क्या हुआ था या मुस्तकबिल में क्या होगा। ना माजी में जो हुआ था वो पुलवामा के टाइम हुआ था, कितने हार गए कितने जीते, इन सब बातों में हमको जाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने अपने हिसाब से आपको अपना अपना विश्लेषण देगा जो राजनीतिक दलों में है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि केसी त्यागी ने तुम्हें लट्टू की तरह घुमा दिया, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया। और दूसरा त्यागी साहब के वक्तव्य से ये लग रहा था कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और त्यागी साहब का दल अभी भी खुश नहीं है, जो इनकी बात से मुझे लगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दें, हमारे पुराने मित्र हैं, हम तो हमेशा सीधी सीधी बात की है दोनों। और तीसरी बात कि आपने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में नहीं होगा। आपने आज का बयान देखा है क्या? बताइए आप, फिर मैं कुछ बयान मैं भी बताता हूं आपको। आप पढ़ना, अरे अब देखिए उस पूरे न्यूज आइटम में से आप चुन के एक निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप इंडियन एक्सप्रेस में विश्वास करते हैं तो वो पढ़िए। और उन्होंने कहा है कि अब उसका जो बयान है भगवंत मान का है, मैं जानता हूं कि शुरू से भगवंत मान नहीं चाहता था कोई भी अलायंस, अब उसका जो बयान है उसका ये बयान है कि हमको लोकतंत्र और हमको कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। नहीं, मैं पलटकर कुछ और पूछूंगा। एक मिनट विनोद, मैं पलटकर ये कहूं कि देखिए जरूरी है क्या कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो पंजाब में? दिल्ली में गठबंधन कर लो, वहां पर आमने सामने लड़ लो तो ज्यादा सीटें पंजाब में जीत पाओगे, वरना शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को और मौका दोगे। राजनीति का एक एंगल ये भी है ना पंजाब में। ये आपकी सोच है, मैं पंजाब से आता हूं,
मैं कुछ अलग जुदा सोचता हूँ, वो बाद में हम ऑफलाइन बहस कर लेंगे उस पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली इज अ डन डील। अगर कांग्रेस 3 पे मान गई है तो ये डन डील है, इसको क्लोज करो। लेकिन एक बात और सोच, तो पंजाब क्लोज हो जाएगा क्या? देखिए, पंजाब में दिक्कत होगी, पंजाब में दोनों दावा करेंगे और अंततोगत्वा उनको एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी। अब ये बात भी सही है कि अगर पंजाब में आप इकट्ठे लड़ जाते हैं तो ये स्पेस बनती है अकाली दल के लिए और बीजेपी के लिए। लेकिन आज के दिन वो इतनी क्षीण अवस्था में है तो मुझे पता नहीं कि कितनी स्पेस वो बना पाएंगे। स्पेस क्या पश्चिम बंगाल में भी बन रही है? कांग्रेस कहती है 2 से 4 सीटें दे दो, वाम खेमे को चाहो तो 1 सीट दे दो। क्या वहां पर वो चीज वहां भी तलखी है? क्योंकि बयान में दोबारा से दोहराना नहीं चाहूंगा विनोद। देखिए, ऐसा है, वो भी रियलिस्टिक है। कांग्रेस के जो वर्चस्व आज के दिन है वो लगभग 4 सीट पे है, माल्डा और अधीर रंजन चौधरी की जो सीट है, और उसके आसपास वो चाहते हैं कि उनको 2 से 4 सीट मिल जाए, 4 मिल जाएगी। कांग्रेस वुड बी ओके विद दैट, शुड बी ओके विद दैट। मुझे नहीं पता होगी कि नहीं, लेकिन एक बात और समझिए आप कि एक क्राइसिस क्रिएट होगा सत्तारूढ़ दल के द्वारा आम आदमी पार्टी के गठबंधन पे कि वो कुछ पेशरफ्त करेंगे जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस है उनके जरिए। मिसाल के तौर पे एनफोर्समेंट कल का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, आप समझिए ना, तो वो क्या करेंगे कि वो जेएमएम के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ सक्रिय तौर पे काम कर सकते हैं। क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर वो कोशिश होगी तो एक बात वो आने वाला वक्त उसकी गवाही देगा। जब हो जाएगा हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।